हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पिछली वीडियो में हमने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ा था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय में निविड संकुलन। और इसके अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक पढ़ेंगे CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो समझिएगा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। खास बात कि यहाँ पर आपको डायग्राम को विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डायग्राम है या जो क्लोज पैकिंग है वो 3 डायमेंशन में है, और 3D ऑब्जेक्ट को पेपर में बनाना बड़ा ही टफ होता है, इसलिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा डायग्राम को। तो खास बात, चाहे हम HCP की बात करें चाहे CCP की बात करें, उसकी जो बेस लेयर होगी वो बेस लेयर हमेशा हेक्सागोनल वाली होगी। आपको याद हो हमने 2D में क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी और एक थी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास सबसे पहले जो ये बेस लेयर होगी वो हमारे पास हेक्सागोनल वाली होगी इन 2 डायमेंशन। तो उसको कैसे बनाते थे याद कीजिए। सबसे पहले हम स्पेयर्स को एक रो में लगा देंगे। इसको याद हो आप लोगों को, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन बोलते थे, इस तरीके से। फिर 2 डायमेंशनल में हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए जो हमारे स्पेयर होते थे उनको फर्स्ट रो के स्पेयर के ग्रूव में या गर्त में रख देते थे, इस तरीके से डिप्रेशन में रख देते थे, इस तरीके से। और इसी तरीके से थर्ड रो के स्पेयर को सेकंड रो के डिप्रेशन में रख देते थे, और इसको हम कहते थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 स्फीयर के सेंटर को मिलाएं तो हमें एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई देता था। अब हम जब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बेस लेयर हो चुकी है जिसमें लेंथ है, जिसमें ब्रेथ है। अब हम इनके ऊपर स्पेयर रखने स्टार्ट करेंगे, मतलब अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग के बारे में, तो क्लोज पैकिंग में हम बस एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वैकेंट स्पेस को कवर करना है, मतलब कम से कम वैकेंट स्पेस होना चाहिए। तो अगर हम इस क्लोज पैकिंग को ध्यान से देखें तो हम नोट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स की ट्रायंगुलर वाइड है, 2 टाइप की ट्रायंगुलर वाइड है। एक ट्रायंगुलर वाइड जिनका मुंह ऊपर की अपवर्ड ट्रायंगुलर वाइड, जिनको मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं, इस तरीके से। और दूसरी वाइड्स अगर आप देखेंगे जो कि नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वाइड, ये इस तरीके से। जिनको मैंने ऑरेंज कलर से ये हमारे पास 2 टाइप्स की वाइड है। तो क्लोज पैकिंग में हमने बस ध्यान रखना है कि हमने
वैकेंट स्पेस को कवर करना है। तो अब ख़ास बात है कि जब मैं सेकंड लेयर को रखूँगा तो मैं इन सेकंड लेयर को वाइट्स के ऊपर रखूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हम एक टाइम पर किसी एक ही वाइट्स को कवर कर सकते हैं। या तो हम स्पेयर को ब्लू वाली वाइट्स के ऊपर ही रख सकते हैं, या फिर हम स्पेयर को हम ऑरेंज कलर की वाइट के ऊपर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने अभी जो हमने जो सेकंड लेयर के स्पेयर हैं वो हमने मान लीजिए इस तरीके से रखे कि वो ब्लू कलर की वाइट्स को कवर करते हैं इस तरीके से। तो ये ब्लैक कलर से जो स्पेयर बनाए जा रहे हैं ये सेकंड लेयर के स्पेयर हैं जो कि ब्लू कलर की वाइट्स को कवर कर रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये हमारी सेकंड लेयर के स्पेयर है जिनको हमने ब्लू कलर की वाइट्स पे रखा। अब खास बात, जैसे ही आप सेकंड लेयर के स्पेयर को रखोगे तो आप पाओगे कि आपके पास दो नई तरीके की वाइट्स जनरेट हो जाएंगी। एक तो वो वाइट्स ऑरेंज कलर की वाइट जो पहले से ही जिसको हमने फिल नहीं कर पाए थे, जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे, इस वाइट को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट, अष्टफलकीय रिक्ति। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास एक और नई टाइप की वाइट्स जनरेट हो गई जो कि पहले नहीं थी, जिनको मैं इस तरीके से ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वाइट्स जो कि पहले नहीं थी, इन वाइट्स को हम बोलते हैं टेट्रागोनल वाइट, चतुष्फलकीय रिक्ति वाइट। अब जब हम इसमें थर्ड लेयर को रखेंगे तो फिर से वही ध्यान रखेंगे कि जब, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग, तो हमने ध्यान रखना है कि वाइट्स को कवर करना है। तो अब हमारे पास दो टाइप्स की वाइट है, एक है ऑक्टाहेड्रल वाइट और एक है हमारे पास टेट्रागोनल वाइट। तो अब हम जब थर्ड लेयर को रखेंगे तो या तो हम एक टाइम पे ऑक्टाहेड्रल वाइट को ही कवर कर सकते हैं या फिर हम एक टाइम पे टेट्रागोनल वाइट को ही कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इस टाइम पे टेट्रागोनल वाइट्स को कवर करा तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा कि ये हमारी टेट्रागोनल वाइट है और मैं इसको कवर करते हुए एक स्पेयर इसके ऊपर रख रहा हूँ जो कि ब्लू स्केच से बनाया जा रहा है। तो नोट करें, जैसे ही आप टेट्रागोनल वाइट को कवर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो टेट्रागोनल वाइट को कवर करते हुए आपने थर्ड लेयर का स्पेयर रखा वो ठीक फर्स्ट लेयर के स्पेयर के ऊपर आता है। तो इस केस में मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट लेयर के स्पेयर को ए से रिप्रेजेंट किया, मतलब ऑरेंज कलर के स्पेयर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया और सेकंड लेयर के स्पेयर के अरेंजमेंट को हमने बी से डिनोट किया, तो ये जो थर्ड लेयर का स्पेयर होगा जो कि ब्लू स्केच से बनाया गया था उसको वापस आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, ए से डिनोट करोगे, क्योंकि उसका अरेंजमेंट बिल्कुल फर्स्ट लेयर के स्पेयर के जैसे है। तो इस केस में मैं कहूँगा कि मेरे पास जो अरेंजमेंट आया है वो ए बी टाइप अरेंजमेंट आया है। इस केस में हमारे पास जो व्यवस्था है वो ए बी प्रकार की व्यवस्था है। नेक्स्ट खास बात, अगर आप यहाँ पे यूनिट सेल को ध्यान से देखें तो ज़रा समझिएगा मैं यूनिट सेल किस तरीके से बना रहा हूँ। आप नोट करें, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी ऑरेंज कलर की, उस केस में मैंने 6 स्पेयर के सेंटर को मिलाया था और मेरे पास एक हेक्सागन बना था। तो उस हेक्सागन को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट्स की फॉर्म में। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट स्पेयर, इसको यहाँ पे दिखाया, ये हमारा सेकंड स्पेयर यहाँ, ऐसे ही हमारा थर्ड स्पेयर, इसी तरीके से ये फोर्थ स्पेयर, इसी तरीके से ये फिफ्थ और ऐसे ही हमारे पास ये हो गया सिक्स्थ स्पेयर और इनके सेंटर को मैंने मीट कर दिया। इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ पे इस तरीके से।
और नोट करेंगे इनके बीचों बीच भी एक स्फीयर था, तो वो ये रहा। ठीक, तो ये फर्स्ट लेयर है हमारी, जिसमें हमने स्फीयर को पॉइंट्स की फॉर्म में दिखाया और ये फर्स्ट लेयर को हमने ए से बनाया। अब नोट करें ये जो हेक्सागन है ब्लू कलर का, इसके अंदर आपको सेकंड लेयर के 3 स्फीयर के सेंटर दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, ये ब्लैक कलर के बने हुए जो, तो उनको अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सीधा ड्रॉ कर रहे हैं थर्ड लेयर। तो खास बात थर्ड लेयर की क्या खास बात थी कि वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल जैसे एक सिमिलर थी। तो हम क्या करेंगे, जब थर्ड लेयर बनाएंगे तो थर्ड लेयर बिल्कुल क्या होगा, फर्स्ट लेयर के जैसे होगी। तो फर्स्ट लेयर के जैसे होने का मतलब है कि एक स्फीयर इस वाले स्फीयर के ऊपर होगा, एक स्फीयर इस वाले स्फीयर के ऊपर होगा, एक स्फीयर इस वाले के ऊपर होगा। ठीक ऐसे ही एक स्फीयर इस वाले के ऊपर होगा, सेम ऐसे ही एक स्फीयर इसके ऊपर होगा और ठीक ऐसे ही एक स्फीयर इसके ऊपर होगा। और अगर मैं इनको मिलाऊं तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री मुझे मिलेगी और ऐसे ही एक बीच वाले स्फीयर के ठीक ऊपर होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड लेयर में जो हमारे पास था, ये हमारी थर्ड लेयर आ गई है, थर्ड लेयर जिसको हम वापस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और नोट करें जो हमारी सेकंड लेयर थे, उस सेकंड लेयर में अगर हम ध्यान से देखें जो 3 स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सेंटर इस हेक्सागन के अंदर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड लेयर है उसके जो 3 स्फीयर हैं जो हेक्सागन के अंदर है, जिनके सेंटर, उनको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी थर्ड लेयर के 3 स्फीयर है, सेकंड लेयर के 3 स्फीयर, सेकंड लेयर के 3 स्फीयर, जिसको बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो नोट करें यहाँ पे जो यूनिट सेल है, अगर हम उसके शेप को देखें तो उस यूनिट सेल का जो शेप है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इस कारण से इस क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, त्रिविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। मतलब अगर मुझे इसको डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर in such a way that the sphere placed over the टेट्रागोनल वाइड, आपको याद हो टेट्रागोनल वाइड में हो रहा था, रख रहे थे हम थर्ड लेयर के स्फीयर को, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब अगर तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों के ऊपर इस तरीके से रखा जाए कि वो चतुष्फलकीय रिक्ति को भरें तो उस स्थिति में षटकोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसकी खास बात यहाँ पे अरेंजमेंट ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है। इसकी खास बात यूनिट सेल जो होती है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट खास बात कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, उप सह संयोजन संख्या की बात की जाए, तो यहाँ पे उप सह संयोजन संख्या 12 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। कहने का मतलब एक स्फीयर 12 स्फीयर को टच करता है। किस तरीके से, तो समझते हैं इस स्फीयर के थ्रू। तो ये स्फीयर 12 किस तरीके से टच करता है ज़रा नोट करना। खास बात, कोई भी स्फीयर अपने लेयर के 6 स्फीयर को टच करता है। मतलब ये जो स्फीयर है ये अपनी लेयर के 6 स्फीयर को टच कर रहा होगा। इसके अलावा अपने से नीचे वाली जो लेयर है
उसके 3 स्फीयर को टच करेगा, तो यानी 6 और 3 कितना हो गया 9। और नोट करें इससे जो ऊपर वाली लेयर होगी उसका अरेंजमेंट ठीक सेकंड लेयर के जैसे होगा, मतलब वहाँ पे भी ऊपर कितने स्फीयर दिखाई देंगे, हमें 3 स्फीयर दिखाई देंगे। तो ऊपर की लेयर के भी 3 स्फीयर को टच करेगा, मतलब अपनी लेयर के 6 स्फीयर को टच करेगा, इसके अलावा अपने से नीचे वाली लेयर के 3 स्फीयर को टच करेगा, और इसके अलावा अपने से ऊपर वाली लेयर के भी 3 स्फीयर को टच करेगा। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 + 3 9 और +3 12, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके अलावा अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो ये था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इसको हम CCP भी बोलते हैं या FCC भी, यानी कि घन या निविड़ संकुलन। तो फिर से इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, मतलब 2 डायमेंशन में फर्स्ट लेयर बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्फीयर है उनको एक रो में लगा देंगे, यानी कि 1 डायमेंशनल में बन गया। इस तरीके से। फिर 2 डायमेंशनल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो के स्फीयर को इनके डिप्रेशन में डाल देंगे, इस तरीके से। और सेम थर्ड रो के स्फीयर को सेकंड रो की डिप्रेशन में डाल देंगे। तो ये हमारी 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग हो गई, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते थे। हमारी बेस लेयर हो गई। अब फिर से यहाँ पे खास बात, 2 टाइप्स की वाइट्स जनरेट होंगी, 2 टाइप्स की ट्रायंगुलर वाइट होंगी, एक वो जो ऊपर की तरफ है और एक वो जो नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ है उनका हमने ऑरेंज कलर से दिखा दिया, और जो नीचे की तरफ हैं उनको हम इस तरीके से ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। इस तरीके से। अब खास बात, क्योंकि क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं, तो जब हम सेकंड लेयर के स्फीयर को रखेंगे तो हमें बस ध्यान में रखना है कि हमें वैकेंट स्पेस को कवर करना है। लेकिन खास बात, जब आप सेकंड लेयर को रखोगे तो आप या तो ऑरेंज कलर की वाइट को ही कवर कर सकते हैं या फिर हम ब्लू कलर की वाइट को ही कवर कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मान लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कि ये ऑरेंज कलर की वाइट को अगर कवर करूं, तो ये सेकंड लेयर के स्फीयर को हम ब्लू कलर के मार्कर से बना रहे हैं, इस तरीके से। और ये ऑरेंज कलर की जो वाइट है उनके ऊपर रखे जा रहे हैं, इस तरीके से। अब आप लोग याद करें, अभी आपने पढ़ा था कि जैसे ही आप सेकंड लेयर के स्फीयर को रखते हैं तो सेकंड लेयर के स्फीयर को रखते ही आपके पास 2 नई तरीके की वाइट्स जनरेट होती हैं। एक वाइट्स वो पहले वाली जो कि ब्लू कलर की वाइट्स थी, जो कि हमारी कवर नहीं हुई थी। इसको हमने याद करी, जो पहली वाइट थी उसका नाम था ऑक्टाहेड्रल वाइट। और एक नई वाइट्स जनरेट हुई जो पहले नहीं थी, सेकंड लेयर को रखने के बाद जनरेट हुई है, और इनका नाम हमने रखा था टेट्राहेड्रल वाइट। तो अब याद करें
कि जब हम थर्ड लेयर के स्पेयर को रखेंगे तो या तो हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करेंगे या फिर हम टेट्राहेड्रल वाइट को कवर करेंगे। तो जब हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी इन 3 डायमेंशन, तो उस केस में हमने टेट्राहेड्रल उस वाइट को कवर किया था। सॉरी, मैंने आई थिंक पिछले उसमें टेट्रागोनल वाइट बोल दिया, वो टेट्राहेड्रल वाइट था बेटा। तो जब हम यहाँ पे कवर करेंगे तो अब हम या तो टेट्राहेड्रल वाइट को कवर कर सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर कर सकते हैं। तो पिछले उसमें हमने टेट्राहेड्रल वाइट को कवर किया था, अब हम इस केस में ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करेंगे। तो नोट करना कि ये ब्लू कलर की हमारी वाइट है, ऑक्टाहेड्रल वाइट, और हम इसको कवर करते हुए थर्ड लेयर का स्पेयर रखने जा रहे हैं, जिसको मैं ब्लैक कलर के मार्कर से बना रहा हूँ। तो नोट करना कि जब आप ये थर्ड लेयर के स्पेयर को इसके ऊपर रखोगे तो आप नोट करोगे कि थर्ड लेयर का स्पेयर का जो अरेंजमेंट वो बिल्कुल अलग है। मतलब ना तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहा है, ना ही वो सेकंड लेयर के ऊपर आ रहा है, बल्कि वो बिल्कुल अलग ही टाइप का उसका अरेंजमेंट है। कहने का मतलब कि अगर मैं फर्स्ट लेयर को ए से रिप्रेजेंट करूं तो सेकंड लेयर को मुझे बी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। और इसी तरीके से थर्ड लेयर को मुझे सी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लेयर के स्पेयर का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अब इस केस में जब आप थर्ड लेयर बना लोगे और उसके बाद जब फोर्थ लेयर बनाने जाओगे और फोर्थ लेयर में जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करेंगे तो ये पाया जाता है कि फोर्थ लेयर का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के जैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो हमारा अरेंजमेंट है वो ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है। ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात, खास बात, अगर यहाँ पे यूनिट सेल की बात की जाए तो इसकी यूनिट सेल FCC होती है। FCC आपको याद हो, एक क्यूब होता था, एक क्यूबिकल यूनिट सेल होती थी जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही थे और कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर पे होते थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अ थर्ड लेयर placed over the second layer in such a way that the sphere cover octahedral wide, then cubic close packing is obtained. इसके अलावा आप याद करें, क्योंकि इसकी यूनिट सेल FCC है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी बता चुके कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और इसके अलावा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, जो कि हम आगे निकाल चुके हैं। तो ये था हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जिसमें आपसे पूछा जाता है HCP और CCP के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट के बारे में पढ़ेंगे।